ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज हम ये जानेंगे कि हमारे अच्छे बुरे कर्म कैसे काम करते हैं, जो कर्म हम इस दुनिया में करते हैं। देखिए, कर्म जो होते हैं ना अपने, वो कभी किसी के सगे नहीं होते। इसलिए कर्म अच्छे करो, हमेशा सोच समझ के करो। कर्म बनते कैसे हैं? हमारे ये वाणी के द्वारा, हमारे बोल के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा जो हम कर्म करते हैं, इसके द्वारा ही हमारे अच्छे बुरे कर्म बनते हैं। तो हमेशा ये याद रखिए कि आज मैं अगर किसी का दिल दुखा रहा हूँ, आज मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ, कल को कोई मेरा भी दिल दुखा सकता है, मेरे को भी परेशान कर सकता है। तो हम क्यों किसी का दिल दुखाएं? और ये नहीं है कि ये होता नहीं है, ये ज़रूर होता है। हमें भी नहीं पता था, लेकिन हमें जब ज्ञान मिला तो हमें समझ मिली कि ये हमारे अच्छे बुरे कर्म कैसे काम करते हैं। तो क्यों ना हम अपने अच्छे कर्म बनाएं, किसी के साथ हम बुरा व्यवहार न करें, क्योंकि जब आगे हमें जन्म मिले वो हमारा एक श्रेष्ठ जन्म हो, हमारे कार्मिक अकाउंट में अच्छे ही कर्म हो। अगर हम आज किसी का दिल दुखा रहे हैं, और एक तो ये होता है कि हम अपने को महसूस नहीं कर पाते कि हम दिल दुखा रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है, तो उसको हम पहचानेंगे कैसे? किसी का दिल दुखा के अगर हमें उस बात का एहसास हुआ, यानी कि हमारे मन ने सोचा कि हमने इसका दिल क्यों दुखाया, हमने इसके साथ ऐसा गलत क्यों किया, हमारे दिल से आवाज़ आ रही है या हम उस बात को सोच रहे हैं, यानी कि पछतावा करना। अगर आपको इस बात का एहसास भी हो रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं करना था मेरे को, अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं चल रहा तो समझ लो आपके अंदर अहंकार आ रहा है। अगर आपको पछतावा हो रहा है तो ये समझना कि थोड़ी सज़ा परमात्मा आपकी कम कर देंगे। किसी आत्मा का दिल दुखा के, किसी आत्मा को परेशान करके, और आपके अंदर कुछ बात चली नहीं रही है कि मैंने ऐसा क्यों करा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आपको बराबर परिणाम मिलेगा। देखो, परमात्मा माफ़ कर देते हैं। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती होती है और हम उसको अपने अंतर्मन से माफ़ी मांग लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो वो हमारी थोड़ी सज़ा कम हो जाती है, परमात्मा माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये भी नहीं कि बार बार अपने कर्म बुरे करते रहो और परमात्मा से बार बार माफ़ी मांगते रहो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें हमेशा अपने कर्म सोच समझ के करने चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा, ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है। तो क्यों ना हम अपने कर्मों को सोच समझ के करें, मुंह से मधुर वाणी बोले, किसी भी आत्मा का मेरे शब्दों से दिल ना दुखे। देखो, जब आप सबको आत्मा देखोगे और ज्ञान आपकी बुद्धि में रहेगा, तो आपके मुंह से कठोर शब्द किसी के लिए निकल ही नहीं सकते। तो सबको आत्मा देखो। देखो, जब आत्मा देखोगे आप, तो आपके अंदर कोई बुरा भाव नहीं आएगा किसी के लिए, नहीं कोई बुरे विचार आएंगे, क्योंकि जब हम ये शरीर देखते हैं, जब ही हमारे अंदर देहभान आता है। देखो, अगर आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो रोज मुरली सुनो, रोज मुरली सुनो, रोज योग करो। क्यों? कि जो भी हमारे अंदर बुरी सोच या बुरे विचार हैंगे, वो योग के द्वारा हम खत्म कर सकते हैं और हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। देखो, अपने को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जिस दिन ये हमारी सोच बदल गई, उस दिन हमारे कर्म भी बदल जाएंगे। उसके लिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। इस सृष्टि की सभी मनुष्यों को आत्मा की नज़र से आपको देखना होगा। देखो, योग के जरिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन योग करने का आप प्रयास तो करिए। योग में इतनी ताकत है कि वो आपका जीवन बदल देगा। तो क्यों ना हम अपने कर्मों को आज से ही श्रेष्ठ बनाएं, अपनी सोच को बदल के, परमात्मा की श्रीमत पे चल के, सबके प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रख के हम अपनी सोच को बदले और अपने जीवन का परिवर्तन करें। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि हमारे अच्छे बुरे कर्म कैसे काम करते हैं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।